आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी, चंद्रिका जो अपना लेके जाएगी पति को। तो इसमें क्या होता है कि एक चंद्रिका होती है जिसको क्या होता है, एक राजा देखता है कि इतनी सुंदर लड़की है, वो उसे अपने महल में ज़बरदस्ती ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन चंद्रिका क्या करती है, उसको अपने नाखूनों से नोच के राजा को मार देती है। और गांव वाले क्या सोचते हैं कि यार ये तो कोई चुड़ैल है, इसने हमारे राजा को मार दिया है। तो क्या होता है कि भाई सारे गुस्साए हुए पूरे गांव वाले होते हैं, उस लड़की को मार देते हैं जो कि एक सुंदर लड़की थी। तो अब क्या होता है कि उसको पूरे को जिंदे को जला दिया जाता है। अब ये क्या होता है, एक बाबा होता है, वो उसकी लाश को ले जाके उस पर तंत्र मंत्र करके और उसको जीवित कर देता है। लेकिन भैया ये कोई इंसान नहीं थी, ये बन गई एक चुड़ैल बन चुकी थी। तो ये क्या होता है कि इसमें बाबा कहते हैं कि तेरे पास शक्ति आ जाएगी, लेकिन तुझे 16 श्रृंगार चाहिए होंगे। और ये श्रृंगार जब मिलेंगे जब तू एक किसी बंदे से शादी करेगी, मतलब 16 बंदों से तुझे शादी करनी होगी और एक एक बंदे को चंद्र ग्रहण के दिन मारना होगा, तो तुझे पूरी 16 शक्ति मिल जाएगी। वो क्या करती है कि भैया अपने अपने एक एक करके पतियों को प्राप्त करती है और उनको सम्मोहन करके उनसे शादी करना शुरू कर देती है और एक एक करके सबकी शक्तियाँ लेने लगती है, जिससे क्या कभी उसकी बिंदी की शक्ति बढ़ती है तो कभी उसके कान के कुंडलों की, और वो धीरे धीरे करके सारे जेवर पहनने लगती है। इससे क्या होता है कि भाई जितने भी जेवर होंगे मतलब उसका एक एक श्रृंगार बढ़ चुका है। और इससे फिर अब स्टोरी शुरू होती है एक रिया और उसके पति प्रेमिका। तो क्या होता है, ये दोनों रिया और प्रेमिका जा रहे होते हैं अपने घूमने के लिए। नाम कुछ यूनिक है क्योंकि स्टोरी भी यूनिक होने वाली है। तो रिया क्या होती है कि दोनों होटल पे जाते हैं तो वहाँ पर खाना ना खाते हैं। तो रिया और प्रेमिका बैठी होती है, तो प्रेमिका दिखती है कि एक बहुत सुंदर लड़की आ रही होती है, वो उस पर सम्मोहन हो जाता है, उसको देखता रहता है। तो रिया क्या कहते हैं, उसके ऊपर एक लगाती है टपली कि अरे तू क्या कर रहा है, मतलब दूसरी लड़की को मेरे सामने ही देख रहा है। लेकिन प्रेमिका तो भैया कुछ अलग ही धुन में था, तो वो एकदम होश में आता है। लेकिन देखते हैं कि भैया जो ये अपनी चंद्रिका है, उसकी खुशबू से प्रेमिका इतना मनमोहक हो जाता है कि बिल्कुल उसको बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रहता है, वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन ये बात क्या रिया को कुछ अजीब सी लगती है कि यार ये क्या है, और वो उसको अपने पास चाय के लिए बुलाता है कि चंद्रिका तुम मेरे साथ चाय पियोगी। तो चंद्रिका मान जाती है, वो उसके साथ बैठती है। लेकिन रिया को क्या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इसने एक इतने भारी ज्वेलरी पहन रखी थी कि उन्हें देख के रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो रिया कहती है यार ये कैसे है, मतलब कुछ भी अजीब सा ही है। लेकिन जो प्रेमिका होता है उस पर मनमोहन हुआ होता है और उसको ही देखता रहता है। तो उसने क्या करा, एकदम से अपने टीके पे हाथ लगाती है तो बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देख के जो वो होता है ना प्रेमिका, वो कहता है कि तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगी, तुम मेरे घर जाओ। लेकिन रिया को क्या ये कुछ अच्छा नहीं लगता। तो रिया सोचती है यार अब मैं क्या कहूँ, मेरे पति की बात काटना भी अच्छा नहीं है। तो वो रिया भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन वो सोचती शायद चंद्रिका घर नहीं जाएगी। लेकिन चंद्रिका तो भैया तैयार ही बैठी कि मतलब 2 अनजान लड़कों के साथ जाना, उसके घर जाना एक अलग ही बात होती है। रिया घर जाके अपने खाना आने में लग जाती है। वो देखती है कि यार प्रेमिका और चंद्रिका है नहीं है उस रूम में। वो देखती है कि भैया कहाँ है, तो वो देखती है कि भैया बेडरूम में से आवाज़ आ रही है कुछ अजीब अजीब सी। तो देखती है प्रेमिका अपने बेड पे बैठा है और चंद्रिका एक कुर्सी पे उसे घूरी चली जा रही है। तभी रिया की आँख है ना जो शीशे पे पड़ती है, वो देखती है अरे ये क्या, ये तो एक पूरी जली हुई लड़की थी जो पूरे शरीर को जल चुकी है। अब ये क्या होता है कि चंद्रिका भी रिया को देख लेती है, उसे देखती है तो उसको क्या चक्कर आने लगते हैं रिया को, कि उन दोनों की आंखें मिलती है और वो एकदम गिर जाती है। और जब वो उठती है ना तो वो देखती है ना तो कोई चंद्रिका वहाँ पर है और ना ही प्रेमिका वहाँ पर है। अब वो सोचती है कि कहाँ गए, तो वो कुछ मतलब ढूंढा ढांडी करती है, उन्हें नहीं मिलता। तो वो सोचती है मैं अपने उसको फ़ोन करती हूँ, पुलिस को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाती है कि कब जब भी दरवाजे पे एक बैल बजती है और देखती है कि यार कि कौन आया। तो वो गेट खोलती है तो वो देखती है कि प्रेमिका और चंद्रिका ने शादी कर लिया। अब ये देख के तो रिया की पैरों तले जमीन खिसक गई कि सुबह ही तो ये लड़की हमें मिली थी और इतना क्या हो गया कि प्रेमिका ने इससे शादी कर ली। अब वो मतलब रिया की तरफ तो प्रेमिका देखता ही नहीं है और वो सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। अब ये देखते भैया प्रेमिका भी, रिया भी उसके पीछे पीछे जाती है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो समझ जाती है कि उसके पैर भी उल्टे हैं अपने जो चंद्रिका के हैं। तो वो कहती है कि चंद्रिका ने सम्मोहन कर लिया है मेरे पति को, उसे शादी कर ली है। अब वो देखती है कि भैया बेडरूम में जब दोनों पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि जो चंद्रिका होती है ना उसने अपने असली रूप में आने लगती है। मतलब उसका जो शरीर होता है वो दुल्हन से एक चुड़ैल में बदल जाता है और उसके हाथों से मेहंदी छूटने लगती है और वो बहुत तेज 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 हंसने लगती है। और जो मेहंदी होती है वो बिखर के ज़मीन से
प्रेमिका के ऊपर चढ़ जाती है और उसे पूरे बंधन में बांध लेती है और उसको पूरे शरीर को जकड़ के उसका खून पूरा चूस लेती है। अब रिया देख के तो ये बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट हो गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे पति के साथ, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और इस तरीके से वो रिया वहाँ पे चंद्रिका गायब हो जाती है और प्रेमिका ख़त्म हो जाती है। अब वो अपने नए तलाश में जाती है कि भैया नया बंदा ढूंढना है, क्योंकि उसके 16 में से 15 श्रृंगार हो गए थे, अब उसको 16वां श्रृंगार चाहिए था। तो 16 श्रृंगार उसको मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें और प्लीज़ कमेंट पे बताएं। ओके, बाय बाय।